हेलो स्टूडेंट, आलोक फिजिक्स टोटल क्लासेस की ओर से मैं सुदामा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डॉक्टर नगेंद्र महिला कॉलेज विक्रमनगर रोहतास बिहार में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोध एवं ओम के नियम को देखा। आज हम देखेंगे चालक की प्रतिरोधकता और उसकी चालकता। तो आइए देखते हैं हम चालक की प्रतिरोधकता, जिसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, इसका इंग्लिश है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। ओम के नियम से किसी भी चालक का प्रतिरोध आया था, चालक का प्रतिरोध R = ml by ANE² टाउ। यहाँ कोई चालक लिया जाए, इस चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है A, चालक की लंबाई है L, उस चालक के इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है N, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है E, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है M तथा टाउ इलेक्ट्रॉन का स्थिरांक, यानी दो क्रमागत कपड़ों के बीच का औसत समयांतरण। तो इससे स्पष्ट हुआ कि यदि इस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न की जाए तो चालक का प्रतिरोध वैरी करेगा R समानुपाती L/A। जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करेगी तब कंडीशन लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो कोई नियत राशि लगाते हैं ρ L/A। यहाँ ρ एक समानुपाती नियतांक है, ऐसी समानुपाती नियतांक का नाम देते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो यहीं से निकालते हैं हम प्रतिरोधकता कितना आता है। प्रतिरोधकता ρ = RA/L। तो यहां से यदि लिए जाए कि चालक की लंबाई L = 1 मीटर तथा चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 मीटर² अगर हो तो प्रतिरोधकता ρ = R होगा। यहीं से लैंग्वेज हम डिफाइन करते हैं कि इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एरिया होनी चाहिए इकाई, तो इकाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले किसी चालक की इकाई लंबाई का जो प्रतिरोध होता है उसी प्रतिरोध का नाम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। इस विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान चालक पर डिपेंड करता है कि चालक किस पदार्थ का बना हुआ है। लोहा के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, चांदी के लिए अलग अलग होगा। यहां से प्रतिरोधकता का यूनिट और डायमेंशन देखते हैं कितना होता है। तो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी निकालने के लिए प्रतिरोध का SI यूनिट रखेंगे, एरिया का SI यूनिट डिवाइड करेंगे लेंथ का SI यूनिट। तो प्रतिरोध का SI यूनिट में ओम, एरिया का होगा मीटर² बाई लेंथ का हो जाएगा L का होगा मीटर, 1 मीटर कैंसिल, तो ओम × मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी आपको आ जाएंगे ओम मीटर, सिंबॉलिक लिखते हैं ओम का साइन कप्पा × मीटर। डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इस यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो अगर इसी को लेकर चलते हैं हम, तो प्रतिरोध का डायमेंशन आपको आया होगा ml² T−3 I−2। ओम का हो गया, एरिया का L²,
बाई लेंथ का एल है। तो एक एल कैंसिल, तो आ जाएंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी एम एल क्यू एल स्क्वायर और एल एल क्यू, बाकी सब सेम रहेंगे। टी इनवर्स 3 आई इनवर्स 2। तो ये सही यूनिट हो गया। और इसका डायमेंशन, इसका वैल्यू वही पहले बोला कि अलग अलग पदार्थ के लिए उसकी प्रतिरोधकता का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट अलग देखते हैं हम कि चालक का प्रतिरोध ही आ गया, उनके नियम से ये प्राप्त हुआ। अब इसी को आधार मान करके निकला। अगर दोनों को हम बराबर करेंगे तो रो एल बाई ए इज इक्वल टू एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ। चालक का प्रतिरोध जो उनके नियम से हुआ है, इसको आधार मान कर दिया आया, दोनों को इक्वेट किया गया। तो यहाँ एल और ए दोनों साइड पे कैंसिल, तो प्रतिरोधकता का मान इलेक्ट्रॉन की संख्या के टर्म में आया एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अब देखते हैं कि इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध धारा घनत्व और विद्युतीय क्षेत्र के पद में कितना होता है। विद्युतीय क्षेत्र कैपिटल ई तथा धारा घनत्व के पद में प्रतिरोधकता। इसको देखते हैं हम। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध से आया प्रतिरोधकता रो इजिकल टू प्रतिरोधकता रो इजिकल टू आर ए बाई एल। ओम के नियम से प्रतिरोध आर आप जानते होंगे विभवांतर बाई इलेक्ट्रिक करंट वी बाई आई। तो यहाँ आर का वैल्यू पुट करेंगे हम विभवांतर बाई धारा इंटू ए बाई एल। अब यहाँ से वी बाई एल एक साथ इंटू 1 बाई आई बाई ए लिखा जा सकता है। अब यहाँ है कि विद्युतीय क्षेत्र जो होता है, विद्युतीय क्षेत्र E बराबर डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, यानी विभवांतर बाटा में दूरी। तो दूरी यहाँ है चालक की लंबाई तथा धारा घनत्व ये का मान आया होगा पहले I बाई ए। तब प्रतिरोधकता रो बराबर V बाई आई, V बाई एल के स्थान पर हम लिख सकते हैं E इंटू 1, तो E हो जाएगा I बाई ए धारा घनत्व G। तो यहाँ से भी निकल जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का फॉर्मूला E बाई जे। इसको डिफाइन भी कर सकते हैं हम किसी चालक में उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र और उसमें प्रवाहित धारा घनत्व के अनुपात को उसके पदार्थ का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो ये किसी भी चालक की विशिष्ट चालकता उसके पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जिसको इंडिकेट करते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रो। तो प्रतिरोधकता का मान अलग अलग रूप में आया था। प्रतिरोधकता रो इक्वल टू आर ए बाई एल एक अलग रूप में आया था। एम बटा में एन ई स्क्वायर टाउ। थर्ड आया था ई बराबर ई बटा में जे। तो अगर तीनों का वैल्यू हम रख देते हैं तो अलग अलग रूप में किसी भी चालक का विशिष्ट चालकता का मान आ जाएगा एल बाई आर ए। यहाँ से जस्ट अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको पुट करने पर होगा। अगर इसको हम पुट करेंगे तो जे बाई ई। तो ये अलग अलग फॉर्म में किसी भी चालक का विशिष्ट चालकता का मान प्राप्त होगा। मेन यही है। अब इसका हम यहाँ से लिखते हैं एस आई यूनिट।
विशिष्ट चालकता का ऐसा यूनिट, तो जो यूनिट होगा विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का, उसका इन्वर्स कर देंगे तो प्रतिरोधकता का आया होगा ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट चालकता का आ जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, सिंबॉलिक ओम मीटर इनवर्स। इसको और भी लिख सकते हैं एम एच महो इंटू मीटर इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसका आया होगा प्रतिरोधकता का 1/m/L³ T इनवर्स 3 I इनवर्स 2। इसका इन्वर्स कर देते हैं तो आ जाएगा m इनवर्स L इनवर्स 3 T पावर 3 T³ I²। तो ये हो गया डायमेंशन। विशिष्ट चालकता का मान भी अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे लोहा के लिए अलग होगा, चांदी के लिए अलग होगा, एल्युमिनियम के लिए अलग अलग होगा। क्लास में हम देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंडक्टिविटी पर क्या पड़ता है और रेसिस्टिविटी पर क्या पड़ता है। इसके बाद आइए फिर हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसके पहले आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर मिला होगा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी वही होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध आपस में एक छोर से दूसरे छोर के क्रम में जुड़े होते हैं, यानी इंड टू इंड कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसी स्थिति में सभी प्रतिरोधों से एक ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा। चालक से प्रवाहित धारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन विभवांतर हर प्रतिरोधों के शीर्षों के बीच विभवांतर अलग अलग हो जाएंगे। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, केवल जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं वही वोल्टेज हर प्रतिरोधों पर अलग अलग रूप से वितरित हो जाता है। तो इसके लिए मान लिया जाए कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा गया है उसका वैल्यू है R1 R2 R3 डॉट डॉट, परिपथ में प्रवाहित धारा I जो सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित हो रहा है, जबकि प्रतिरोधों के शीर्षों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः R1 के स्थान पर है V1, R2 के शीर्षों पर है V2, R3 के लिए है V3 एंड Rn के लिए है Vn। तो परिपथ का परिणामी विभवांतर V इज इक्वल टू सारे जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सभी को ऐड कर देते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन, लास्ट हो जाएंगे Vn। ओम के नियम के अनुसार V1 का मान I इंटू R, तो I इसका प्रतिरोध है R1, तो IR1। सिमिलरली V2 का मान IR2, V3 का मान IR3 एंड सो ऑन चलेगा, लास्ट Vn I इंटू R। इसमें से कॉमन निकल जाएंगे I, तो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट लास्ट Rn। यदि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध को प्रभावी प्रतिरोध भी बोलते हैं। समतुल्य प्रतिरोध अगर RS हो तो परिणामी विभवांतर हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू RS। अब इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा IRS इज इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट लास्ट Rn। I दोनों साइड से कैंसिल, तो आ जाएगा समतुल्य प्रतिरोध RS जो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3
लास्ट डॉट डॉट आर एन, ये बेसिक फार्मूला होगा। यदि सभी प्रतिरोध एक समान हो, यदि प्रतिरोध R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R3 डॉट डॉट लास्ट Rn इजिकल टू अगर R हो तो Rs इजिकल टू R प्लस R डॉट डॉट लास्ट R, जब बार रहेगा तय से गुणा कर देंगे, यानी हो जाएंगे NR। तो इससे स्पष्ट हुआ कि श्रेणी क्रम में हम यदि चालक को जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोध यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस समायोजन में सभी प्रतिरोधों का एक शीर्ष एक बिंदु ए पर, जबकि दूसरा शीर्ष दूसरे बिंदु बी पर जुड़ा होता है। वन इन वन पॉइंट एंड अदर इन अदर पॉइंट से कनेक्ट होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इससे अब परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे। आई तो पॉइंट ए पर जब जाएगा तो धारा का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, धारा अलग अलग बन जाएंगे। तो प्रतिरोध लिया जाए R1 है, R2 है, R3 Rn डॉट डॉट में है जो पैरेलल में जुड़ा है। तो R1 वाला में विद्युत धारा गया I1, R2 वाला में I2, R3 वाला में I3, ऐसे करके Rn वाला में In। R1 से धारा I1 निकल करके जाके पॉइंट B पर आएगा, पुनः R2 से धारा I2 जाएगा B पर, R3 से धारा I3 जाएगा B पर, फिर Rn से धारा In जाएगा B पर। सब धारा I1, I2, I3 जाकर के पॉइंट B पर मिलेगा तो पुनः वही धारा की प्राप्ति I हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि समानांतर क्रम समायोजन में धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सभी प्रतिरोध का एक शीर्ष एक बिंदु पर, दूसरा शीर्ष दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है, लेकिन सभी का विभवांतर सेम होंगे, क्योंकि विभवांतर को डिफाइन किए होंगे इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में संभावित कारक। या सभी का एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी कॉमन है, इसलिए कार्य बराबर होंगे, जिसके चलते विभवांतर भी समान होगा। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो इन सभी को हम ऐड कर देते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा की प्राप्ति होगी। तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित कुल धारा कर देते हैं यहाँ I is equal to I1 plus I2 plus I3 and so on In। ओम के नियम से V इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R। तो I1 प्राप्त करने के लिए इसका विभवांतर है V, इसमें धारा बह रही है I1, तो यहाँ से I1 का मान V बाई प्रतिरोध R1। सिमिलरली I2, इसका प्रतिरोध है R2, विभवांतर वही है V, तो V बाई R2। इसी प्रकार V बाई R3 एंड सो ऑन, लास्ट में जाएंगे V बाई Rn। यहाँ से कॉमन आउट होगा V, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन 1 बाई Rn। यदि समानांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध अगर P से हो गया पैरेलल हो तो प्रवाहित कुल धारा I इज इक्वल टू V बाई समतुल्य प्रतिरोध Rp। इसलिए इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे यहाँ से, तो प्राप्त होगा V बटा में Rp इज इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लास्ट 1 बाई Rn।
तो यहाँ से भी कैंसिल। तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला यहाँ समानांतर क्रम में आ गया, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट लास्ट 1/Rn। यदि प्रतिरोध सभी का समान हो, यानी R1 इजिकल टू R2 इजिकल टू R3 इजिकल टू लास्ट Rn इजिकल टू अगर R हो तो हम लिख सकते हैं 1/Rp इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, लास्ट में हो जाएंगे 1/R। इस हालत में 1/Rp इजिकल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R ऐड करेंगे n टर्म तक, तो n/R यानी समतुल्य प्रतिरोध है Rp इजिकल टू R/n, यानी इसके नंबर से डिवाइड हो रहा है तो प्रतिरोध संख्या से भाग हो रही है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान अवश्य ही घट जाएगा। यानी प्रतिरोधों को अगर समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कम, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त होता है। अब स्टूडेंट इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे धारावाहिक चालक से कितनी ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, प्रवाहित धारा से उत्पन्न ऊष्मा, इसके बाद यूनिट जो इसका व्यावसायिक यूनिट हम बोलते हैं बायोट्स वाट यूनिट, और बल्ब के बारे में। थैंक यू।